डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। Jai Hind everyone, dear viewers. Trishul Defense Academy welcome you all in our official YouTube channel. Dear viewers, आज मैं फिर से आपके सामने एकता राय फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट्स अक्सर हमें मैसेज करते हैं, हमें फ़ोन पे भी बोलते हैं कि उनकी जो बेसिक जो उनको प्रॉब्लम आ रही है वो रिटन क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी में मीन्स फ्रीक्वेंटली वो एसएसबी में रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो उसके लिए उनका बहुत ही ये डिमांडिंग वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि हम आज स्पोकन इंग्लिश की अब बैक टू बैक एक सीरीज लेके आएंगे और ये सीरीज ये स्पोकन इंग्लिश का जो नेक्स्ट सीरीज होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, वो हम हर सैटरडेज को अपलोड करेंगे। उसके लिए आज हम पहले बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि स्पोकन इंग्लिश आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए या किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें पहले किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और स्पोकन इंग्लिश की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे, उसको सिखाने का जो मैथडोलॉजी है वो क्या होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। हम आज एक बहुत ही मोटिवेटिंग थॉट लेके हम आपके लिए आए हैं कि अगर आपको भी दो भाषाओं का ज्ञान होना है, आप चाहते हैं कि आपको दो भाषाओं का ज्ञान हो, आप भी बाइलिंगुअल हो, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, वो तो हमें हमेशा यूज़ करनी ही है, बट लेकिन हमें दूसरे देशों के साथ एक अच्छा बिजनेस डील करने के लिए, हमें इंडिया में ही साउथ इंडिया में जाने के लिए हमें दो भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं कि एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि इफ़ यू टॉक टू अ मैन इन अ लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स दैट गोज टू हिज हेड, बट इफ़ यू टॉक टू हिम इन हिज लैंग्वेज दैट गोज टू हिज हार्ट। अगर आप किसी भी इंसान से उसकी उस भाषा में को यूज़ करते हैं, उस भाषा में बात करते हैं जिसको वो सिर्फ समझता है, तो वो सिर्फ उसके दिमाग में जाती है। लेकिन अगर आप उससे उसी भाषा में बात करते हैं जो कि उसकी अपनी भाषा है, तो वो उसके दिल में जाती है। वन लैंग्वेज सेट्स यू इन अ कॉरिडोर फॉर लाइफ, टू लैंग्वेजेस ओपन एवरी डोर अलोंग द वे। अगर आपको सिर्फ एक भाषा का ज्ञान है तो वो आपको सिर्फ एक अपनी लाइफ के कॉरिडोर के अंदर ही सीमित रखेगी, लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान है तो वो आपके लिए आपकी लाइफ के सारे दरवाजे खोल देती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, मैं वो थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि इट्स अ नेशनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। जो इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके से हमारे लिए एक कम्युनिकेशन को बिल्डअप करती है। ये ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश एक विश्व स्तरीय भाषा है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में बोले जाने वाली भाषा है। हेल्प्स इन मेकिंग रिलेशनशिप फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, हमें विदेशी देशों से भी रिलेशनशिप अच्छे करने में, स्ट्रॉन्ग करने में, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने में ये भाषा बहुत ही हेल्पफुल होती है। एंड इट्स मोस्ट कॉमन सेकेंड लैंग्वेज, ये भाषा बहुत ही कॉमन सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स अ बिजनेस लैंग्वेज। हमें फॉरेन कंट्रीज से, अब्रॉड में कभी भी हमें कुछ बिजनेस डील करनी है, बिजनेस हमें डेवलप करना है, तो हमारे लिए अंग्रेजी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो लिंक करने का काम करेगी। ट्रैवलिंग इज अ लॉट ईजियर। आप कहीं पे भी जाते हैं, आजकल एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, सारी चीज़ें अब डिजिटलाइज्ड हो चुकी हैं। तो जो इंटरनेट की भाषा होती है वो भी सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही होती है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं,
आपको कहीं का भी रास्ता देखना है, आपको गूगल मैप के थ्रू कहीं जाना है, तो वहाँ पे इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। और जो ट्रैवलिंग है, हमारी जो यात्रा होती है, वो बहुत आसान हो जाती है अगर हमें अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान है तो। एंड विद इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपको अपने देश में पढ़ाई करने के बाद किसी दूसरे देश में जाके, फॉरेन कंट्रीज में जाके आपको अपनी स्टडी करनी है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आपको अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान हो। इंग्लिश गिव्स यू एक्सेस टू मल्टीपल, आपको अंग्रेजी जो है वो एक्सेस देती है कि आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलने का, आपको मल्टीपल चॉइसेस के लिए एक्सेस देती है अंग्रेजी भाषा। इंग्लिश हेल्प्स इन मीटिंग न्यू पीपल अराउंड द वर्ल्ड। संसार भर में जितने भी लोग होते हैं, नए नए लोगों से मिलने के लिए ये लैंग्वेज बहुत ही हेल्पफुल होती है। एंड इंग्लिश ओपन्स न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारी खुल जाती हैं अगर हमें अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान है तो। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो कि बहुत ब्रेनी हैं, दे आर क्वाइट इंटेलेक्चुअल, दे आर फुल ऑफ नॉलेज, लेकिन उनके पास अंग्रेज़ी का ज्ञान या अंग्रेज़ी भाषा ना आने के वजह से उनके बहुत सारे डोर्स जो हैं वो ऑब्स्टिकल में बदलते जा रहे हैं, उनको रास्ते नहीं आगे दिखाई दे रहे हैं, उनके रिजेक्शन हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ में रिजेक्शन हो रहे हैं, या वो कहीं अपने आप को और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो चाह भी रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव knowledge of speaking English, they are not into the habit of speaking English। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा जिसको हम आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके वजह से हम जिसको लेके आपके साथ आगे की सीरीज़ को लेके बढ़ेंगे। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको याद करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं देना चाहूँगी कि आपको अंग्रेज़ी सीखने के लिए क्या क्या चीज़ों से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज़ की, अंग्रेज़ी भाषा की ही बात हम नहीं करते, आपको कंप्यूटर में परफेक्शन लाने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपको स्पोर्ट्स में जाने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपको डॉक्टर, मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, तो आपको प्रैक्टिस और नॉलेज दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन अंग्रेज़ी की अगर नॉलेज है आपके पास, लेकिन स्पीकिंग या कम्युनिकेशन प्रैक्टिस नहीं है, तो उसके लिए एक पॉइंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेन। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप गेन करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। नेक्स्ट पॉइंट है, think yourself a master of English speaking while communicating, while conversing with the people. Don't consider yourself that you are weaker and English is your weakness। अगर आप अपने आप को वहाँ पे इंग्लिश का मास्टर समझेंगे, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जो कि आपकी भाषा को दूसरे लोगों के सामने बिल्कुल भी ह्यूमिलिएट नहीं होने देगा। Try to speak as much as you can even if there's many mistakes। आपको अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान कम भी है, अगर आपको अंग्रेज़ी बोलने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मिस्टेक्स करेंगे, ऑब्वियसली मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि आपके पास अभी प्रैक्टिस की कमी है। लेकिन जब आप किसी के सामने खड़े हैं, किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, उस कमी को अपनी दूसरों के सामने बिल्कुल लेके नहीं आना है, और आपको वहाँ पे परफेक्शन के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन फ्रॉम नेक्स्ट वीक। हम नेक्स्ट वीक से ये सेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? इंग्लिश स्पीकिंग नीड्स, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपके पास वर्ड पावर, शब्द का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, सेंटेंसेस का ज्ञान होना, वाक्यों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि सेंटेंसेस जो हम आपको बताएंगे वो
देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस ऑफ सेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस एंड जनरल हैंडी सेंटेंसेस। ये 3 सेंटेंसेस के हेल्प से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे स्मार्टली और इजीली अंग्रेजी भाषा पे अपना काबू पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पे वोकैबुलरी, शब्द का ज्ञान, सेंटेंसेस, वाक्यों का ज्ञान, जहां पे सेंटेंसेस के अंतर्गत 3 चीजें आएंगी। सेंस के सेंटेंस जो कि हम खुद से बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस जो कि ग्रामर के बेस पे होता है, उसके बाद जनरल हैंडी सेंटेंस जो कि हमें रटने होते हैं। इन 3 सेंटेंसेस के हेल्प से आप बहुत ही आसानी से अच्छी और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए ग्रामर की बात करते हैं कि अगर हमें ग्रामर भी ज़रूरी है या ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ज़रूरी है, तो ग्रामर के अंतर्गत हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट इज नंबर 1 टेंस, देन मॉडल ऑक्सिलरी, देन कंपल्सरी एक्शंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, पॉजिटिव वर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड ग्रामर ऑफ फ्रेजल वर्ब। ग्रामर के अंतर्गत ये सारी चीजें ग्रामर में आएंगी। ग्रामर में वी आर नॉट गोइंग टू टीच यू व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ड, एडवर्ब। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की गहराई में नहीं जाएंगे। हम इतनी चीजों को कवर करेंगे बहुत ही नटशेल, बहुत ही संक्षेप में हम आपसे ये इस ग्रामर को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रामर का ये पार्ट होगा जिसकी हेल्प से आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो याद रखिएगा, वोकैबुलरी, सेंटेंसेस, ग्रामर एंड जनरल हैंडी सेंटेंसेस एंड ग्रामर ऑफ फ्रेजल वर्ब, इनकी हेल्प से आप अंग्रेजी बोलने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अब लास्ट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि आपको अंग्रेजी बोलने के लिए किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, नंबर 1 इज नेवर ट्राई टू ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। कभी भी शब्दों का वर्ड टू वर्ड मीन्स शब्द से शब्द का ट्रांसलेशन कभी मत करिए, क्योंकि जो हिंदी के कंस्ट्रक्शन होते हैं वो अलग होते हैं और इंग्लिश के अलग होते हैं। नेक्स्ट जब हम अपना स्पोकन इंग्लिश का वीडियो का सीरीज स्टार्ट करेंगे तब हम ये डिफरेंस आपको बताएंगे कि इंग्लिश का फॉर्मूला और हिंदी के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट इज नेवर हेजिटेट व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलते समय कभी भी हेजिटेशन नहीं, यू हैव टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अप। ठीक है, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अ गुड स्पीकर। जो भी आपके सामने अच्छे स्पीकर्स हैं उनके सामने आप हेजिटेट ना होके अपनी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलिए और कभी उनसे अपने आप की तुलना भी मत करिए, कभी कंपेयर मत करिए। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अ गुड स्पीकर, क्योंकि वो पहले से बोलने वाले स्पीकर्स हैं और अब आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और अब आप उसके लिए प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो इसलिए जहां आप हो वहां से आप और ऊपर जा सकते हो। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को आप ऊपर लेके जाओ, ना कि दूसरों से कंपेयर करके अपना मोटिवेशन और डाउन करो। चलिए, ये थे मेरे आज के कुछ की पॉइंट्स और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्टार्ट करूंगी डे 1 से स्पोकन इंग्लिश की न्यू सीरीज, राइट। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा दैट 1 लैंग्वेज सेट्स यू इन अ कॉरिडोर फॉर लाइफ, 2 लैंग्वेजेस ओपन एवरी डोर अलोंग द वे। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड अप करना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो के आने तक बने रहिए हमारे साथ, स्टे इन टच। जय हिंद, थैंक यू। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।